वो नया कश्मीर होता है अपने धंधे को बढ़ाने के लिए। ये जो बंद हुआ इस गम में हुआ, इस जो है तकलीफ में हुआ कि हमारा धंधा बर्बाद हो रहा है, हमारी आय का साधन कम हो रहा है, क्योंकि पर्यटक नहीं आएंगे इस घटना के बाद। वो जो लोग मारे गए हैं उनकी सहानुभूति में नहीं हो रहा है। अगर आप ऐसा समझते हैं तो आपसे ज़्यादा नासमझ कोई व्यक्ति हो नहीं सकता है। तो घाटी में न कुछ बदला है और न कभी बदलेगा। बदलाव तभी आएगा जब डेमोग्राफी बदलेगी, और डेमोग्राफी बदलने का कोई प्रयास कहीं से नहीं हो रहा है, न तो सामाजिक स्तर पर, न राजनीतिक स्तर पर, और न सरकारी तंत्र के द्वारा। अब तो हालत ऐसी हो गई है कि हिंदू नाम मात्र के रह गए हैं। 1990 की जो घटना हुई, जिस तरह से कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, डेमोग्राफी बदलने की ऐसी घटनाएं विश्व के इतिहास में बड़ी मुश्किल से मिलेंगी। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर हमले हो रहे थे, हत्या हो रही थी, बलात्कार हो रहा था, उनके घर जलाए जा रहे थे, उनके घर पे कब्जा किया जा रहा था, उनको घाटी से निकाला जा रहा था, तब कहाँ थी कश्मीरियत? तब कहाँ थी इंसानियत? तो ये बदले समय का असर है, बदले हुए मन का असर नहीं है। दोनों में फर्क करना समझिए। मालूम है कि इस समय जो सरकार है केंद्र में, और जो राज्य का दर्जा छिन गया है जम्मू कश्मीर का, उसके कारण जो प्रशासनिक ढांचे में बदलाव हुआ है। अब आप देखिए कि पिछले 5-5.5 साल में कितने हजार लोगों को सरकारी नौकरी से निकाला गया है। क्यों निकाला गया है? ये सब आतंकवादियों के समर्थक थे, एक तरह से स्लीपर सेल का काम करते थे। आतंकवादियों को खबर देते थे, सरकार की सूचनाएं देते थे, और बरसों बरस से थे। इनको नौकरी किसने दिलाई? यही अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार ने दिलाई, इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिलाई, जब कश्मीर में रही। तो आतंकवादियों को सरकारी नौकरी में लाने, समाज में प्रतिष्ठा दिलाने में इन राजनीतिक दलों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये सब छलावा है, बेवकूफ़ बनाने का धंधा है।